नमस्कार दोस्तों, छोटी टहनी की नई कहानी के नरेशन में आप सभी का स्वागत है। हाँ, काफ़ी अंतराल के बाद एक अच्छी कहानी है, सुनने लायक है। शायद हम सभी के इर्द गिर्द रोज़मर्रा घटने वाले वाकयों में से एक, अनदेखा सा कर देने वाला। कहानी का शीर्षक है द क्लाइमेट चेंज। अच्छा हाँ, एक ग्रीक योगर्ट भी ऐड कर लो, हमारी श्रीमती ने फ्रिज चेक करते हुए कहा। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू कलेक्ट योर टैबलेट्स फ्रॉम द फार्मेसी। हमने हाँ भरी और कार की चाबी टटोलने लगे। काफी विंडी लग रहा है बाहर, जैकेट लेके जाओ। टेम्परेचर इज अराउंड 14 डिग्री। बताओ, जुलाई आने को है पर ठंड जाने को नहीं। इस बार तो हद ही हो चली है। कहें तो दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, 52 पार। घर वाले सेकंड एसी इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं और हम लंडनर्स सेकंड लेयर्स पहन के घर से बाहर निकलने की बात करते हैं। अब कोई कहे कि क्लाइमेट चेंज वगैरह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है तो क्या कह सकते हैं। हमें तो कुछ बदला बदला सा लग रहा है। बहरहाल हमने जैकेट डाली, जूते पहने, छड़ी उठाई और दरवाजे से बाहर हो चले। कार की बूट स्पेस एडजस्ट की ताकि शॉपिंग का सामान रख सकें और गाड़ी में सवार टेस्को सुपरमार्केट खरीदारी के लिए निकल पड़े। ठंड वाकई में थी। कार के क्लाइमेट कंट्रोल ने 16 डिग्री सेल्सियस दिखाया, वो भी मई के अंत जून के शुरू में। हम टेस्को एक्स्ट्रा पहुंचे, हैटफील्ड वाले, और करीब करीब 20-25 मिनट में शॉपिंग लिस्ट कंप्लीट हुई। और कहें तो जितना सामान लाना था उससे दुगना खरीद चुके थे। और पूछे तो ये हमेशा का ही किस्सा है, हमारा ही नहीं बल्कि हर दूसरे घर का। जितना लेने जाते हैं उससे कहीं ज्यादा उठा के लाते हैं। कुछ क्या, काफी कुछ बदल चुका है। एक समय था जब जिन चीजों की जरूरत हुआ करती थी वो भी नहीं ला पाते थे, या कहें तो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, या इतने ऑप्शंस भी नहीं थे। और एक ये समय है, 10 लेने जाओ तो 15 लेके आते हैं। और बदलाव सिर्फ मुझ में या मेरे घर में ही नहीं है, बल्कि एक सोसाइटल चेंज सा लगता है। बहरहाल शॉपिंग से निकले वापस घर की तरफ तो याद आया कि अरे, दवाई कलेक्ट करनी रह गई है। सो स्टीयरिंग मोड़ा और फार्मेसी के बाहर ब्रेक लगाई। रोड किनारे लोडिंग बे में पार्क हुई। तभी फुटपाथ की तरफ एक इंसान व्हील चेयर पे बैठे हुए कुछ स्ट्रगल करता सा दिखाई दिया। साथ ही साथ वो मुझसे आई कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा था। मैंने कनखी निगाहों से देखा और अनदेखा कर दिया। मैं फार्मेसी में गया, ऑर्डर दिया और रियलाइज किया कि वो व्हीलचेयर वाहक शायद फार्मेसी में ही आना चाहता है। तो मैं थोड़ा सा स्पीड करके फार्मेसी डोर की तरफ गया ताकि उसकी हेल्प करूं, लेकिन वो बाईपास करते हुए आगे की तरफ सरक गया। मैंने भी इग्नोर किया, प्रिस्क्रिप्शन कलेक्ट किया, बाहर आया और फिर कार की स्टीयरिंग। और अभी शायद 20 से 25 मीटर ही गाड़ी से आगे बढ़ा होऊंगा कि वो इंसान फिर दिखाई दिया, व्हीलचेयर पर ही ऑब्वियसली, और अपने पैरों के बल से उल्टा खींचते हुए। कुछ अजीब सा लगा। मैंने गाड़ी रोकी और पूछ ही लिया, डू यू नीड एनी हेल्प? वो शायद एक्सपेक्ट भी कर रहा था। इमीडिएट रिस्पॉन्स, यस यस। मैंने गाड़ी थोड़ी आगे जाकर सेफ जगह पार्क की, पार्किंग लाइट्स ऑन, और उसके पास जा पहुंचा। वेयर आर यू गोइंग?
वेयर डू यू लिव? कुछ ठीक से समझ नहीं आया क्या बोला वो, पर सिटी सेंटर सुनाई दिया. आर यू गोइंग टू द सिटी सेंटर? Yes, like this. It will take you whole day. Why do you want to go there? I need to withdraw some money from the bank. And how will you come back? I will take a taxi. दिखने में तो ये किसी होमलेस की तरह लग रहा था, पर अंदर से मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था कि मैंने गाड़ी क्यों रोकी, क्या वाकई में इसकी मदद करनी चाहिए, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं, वगैरह वगैरह. एनी हाउ मैंने कहा ओके आई विल ड्रॉप यू एट द बैंक, कम ऑन. तो मैंने उसकी व्हील चेयर पुश किया एंड आई मैनेज टू मेक हिम सिट इन द कार, फोल्डेड हिज चेयर एंड समहाउ मैनेज टू फिट इट इन द कार बूट विच हैड शॉपिंग बैग्स. तो उनको निकाल के मैंने रियर सीट पे रख दिया. इंजन स्टार्ट हुई, विंडोज डाउन और कार आगे बढ़ी. पर न जाने क्यों थोड़ा सा डर लग रहा था. मैं बार बार ड्राइवर मिरर में उसे देखता रहा और बोले तो उस पर नजर सा रख रहा था. कहीं जेब से कुछ निकाल तो नहीं रहा, उसके हाथ कहाँ हैं, आंखें किधर हैं, अभी क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है. मैंने पूछा वाई यू डोंट हैव मोटर ड्रिवन व्हील चेयर, यू शुड गेट इट फ्रॉम द सोशल सर्विसेज. उसने कुछ तो जवाब दिया बाबा जो अपनी समझ में ना आए. मैंने पूछा विच बैंक डू यू वांट टू गो? उसने कहा लॉयड्स. तो जॉन लुइस क्रॉस करते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई और वो मोस्टली चुप ही बैठा रहा, शायद कुछ धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था. तो शांति देख के मुझसे शांत नहीं रहा गया. तो मैंने पूछा डू यू लिव अलोन, इज देयर समवन हु कैन हेल्प यू टू डू दीज स्मॉल रूटीन थिंग्स? उसने कहा या आई लिव अलोन ऑन माई ओन. तभी अचानक उसने अपना बायां हाथ तेजी से मेरी तरफ बढ़ाया, बल्कि मेरी गर्दन की तरफ. ऐसा मुझे अपनी मिरर में लगा, पर वह मेरी गर्दन नहीं बल्कि अपने आप को बैलेंस करने के लिए कुशन ग्रैब करने आगे बढ़ा, शायद राउंड अबाउट के टर्न की वजह से. पर मेरी तो हार्ट बीट बढ़ चुकी थी और हल्का सा ब्रेक भी लग गया. उसने कहा इज एवरीथिंग ऑल राइट मैन? मैंने हिचकते हुए जवाब दिया यस ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. बैंक पहुंच गए. In the busy town center, I stopped in taxi parking slot with my parking lights on. पहले उसकी व्हीलचेयर उतारी, उसे बिठाया, चेयर पुश कर बैंक के अंदर ले गया. बैंक के कस्टमर सर्विस का एक अटेंडेंट आया जिसे मैंने व्हीलचेयर पकड़ाकर थैंक्स बोला और वहां से निकल पड़ा. कार में पहुंचा और तब जाके सांस में सांस आई. फिर सोचा क्या बकवास है ये, मैं किससे डर रहा था? एक इंसान की मदद करने से. ये कब हो गया? पहले तो ऐसा नहीं था. इंसान एक दूसरे इंसान की मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ जाता था, और अब मदद से पहले 10 सवाल दिमाग में आते हैं. पता नहीं सही में जरूरत है या घोटाला, मैं फंस तो नहीं जाऊंगा, इज दिस एक्चुअली माई प्रॉब्लम, मैं ही मदद क्यों करूं, कोई और कर देगा, ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हाई शुड आई सॉल्व, द पर्सन आस्किंग फॉर हेल्प इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन सिचुएशन, ब्ला 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 ब्ला.
कुछ तो बदल गया है, या शायद बहुत कुछ बदल गया है। नहीं तो मेरे जहन में इतने सवाल नहीं आते किसी जरूरतमंद की मदद करने से पहले। क्या बदला है, ये हम सभी को सोचना है। हम व्यक्तिगत रूप से बदले हैं, समाज बदला है, या पूरी की पूरी मानवता। धन्यवाद दोस्तों, ये मेरी आज की कहानी है, द क्लाइमेट चेंज, which means there is a lot of change around us, not only the climate but lot of other things. Thanks for your time, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, that helps me to think in a right direction, and अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।